ये पॉलिटी यानी राजनीति, इस सब्जेक्ट से अगर कोई भी वनडे एग्जाम होगा जिसमें जीएस पूछा जा रहा है तो ये सब्जेक्ट यानी पॉलिटी सब्जेक्ट जरूर आता है। अगर आपका कोई भी वनडे एग्जाम में अगर पॉलिटी सब्जेक्ट आ रहा है तो मेरी इस नोट्स में मैंने कंप्लीट नोट्स तैयार किया है। वनडे वन बाय वन मैं शेयर करूँगा। इस नोट्स के द्वारा जब हर चीज़ प्रीवियस ईयर से लेकर पूरा कंटेंट मैंने डाल करके मैंने तैयारी किया था इस नोट से, और सिलेक्शन भी लिया इसी वजह से, तो आज शेयर कर रहा हूँ। इस नोट्स में आगे कई सारे एग्जाम आने वाले हैं। इस नोट्स के बाद पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा सच में सिलेक्शन कैसे लिया जाता है और कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है। तो आज हम पहला पार्ट डाल रहे हैं पॉलिटी का यानी राजनीति का। तो राजनीति वहीं से शुरू हो जाती है जब भारत का संवैधानिक इतिहास में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ प्रारंभ होता है। भारत का जो इतिहास है तो यह जो है दो भागों में पढ़ा जाता है। जैसे दो भागों में मैंने स्टार्ट में बताया गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत। तो इन जो मोटे मोटे टॉपिक को मैंने लिख दिया है यहाँ पर, इनको सन याद रखना है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में अगस्त प्रस्ताव क्रिप्स मिशन कैबिनेट मिशन अमाउंट मिशन इन योजना इनका सन याद करना है कि कब ये प्रस्ताव आए थे और इन प्रस्ताव के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए। तो हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। आप अगर एक बार पॉलिटी की कोई भी बुक पढ़ लेना, ट्यूशन ट्री पढ़ लेना, थोड़ा मोटा मोटा क्लियर हो जाए तो वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही बेटर रहता है। हम कुछ क्वेश्चन जैसे कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है अंतरिम सरकार का गठन किस योजना के तहत किया गया था। अब देखिए अंतरिम सरकार का गठन किया गया था तो कोई योजना आई रही होगी, उसमें जो है गठन किया गया था। तो अब ये योजना कौन थी? कैबिनेट मिशन योजना। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत इसको हमको याद रखना। और कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को। भारतीय संविधान भारतीय की इच्छा अनुसार होगा। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको हमें याद रखना, क्योंकि आप वनडे एग्जाम के लिए पूरा एकदम हर चीज़ जानकारी होना बहुत जरूरी नहीं माना जाता। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखना जरूरी है, क्योंकि फैक्ट्स एग्जाम में आते हैं और फैक्ट्स को याद रखना ही पड़ेगा। तो ये सारे फैक्ट्स आप रखो, हर एग्जाम में कोई ना कोई एग्जाम में पूछा रहता है फैक्ट्स। तो संविधान सभा का गठन किसकी संतुष्टि के आधार पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन की संतुष्टि के आधार पर। आप संविधान सभा की एक दृष्टि देखते हैं कि कुल संविधान सभा जब बैठक हुई थी संविधान सभा की, तो कुल कितने सदस्य थे? कुल 389 सदस्य थे। ब्रिटिश प्रांत से कितने थे? महिला सदस्य कितने थे? इनको आप याद रखना। अब भारत संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 में। इस तरह से सारे क्वेश्चन को हम वन बाई वन पढ़ लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है ये क्वेश्चन। संविधान सभा की प्रथम बैठक, पहला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा में कुल 9 बैठक हुई थी। याद रखना, 9 बैठकें हुई थी, 9 अधिवेशन जिसे कहते हैं। तो पहली बैठक का थी, इंपॉर्टेंट था, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में। ये भी याद रखना, नई दिल्ली में संसद भवन बैठक हुई थी और उसमें अस्थायी सदस्य किसके बनाया गया था? अस्थायी सदस्य बनाया गया था। वहाँ पर सबसे वरिष्ठ आदमी थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और इंपॉर्टेंट है, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? एस.सी. मुखर्जी को। और फिर क्या हुआ था? फिर 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ कि स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया था? बी.एन. राव को। इस तरह ध्यान रखना। फिर क्या हुआ? संविधान सभा की अंतिम बैठक याद रखना, ये 12वीं बैठक भी इस कह सकते हैं, क्योंकि संविधान में टोटल 12 बैठक हुई थी। तो 12वीं बैठक जो है ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन क्या हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था, और भारतीय संविधान की निर्मात्री सभा के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो अब यहाँ पर याद रखना कि अपनी नोट्स में आप कॉमन सेंस लगा के रखना कि हाँ मैंने वहाँ पर जहाँ राष्ट्रपति चुना लिखा गया था तो वहाँ पर इसको लिखा गया था निर्मात्री सभा के अध्यक्ष भी थे। तो इस तरह से चीज़ें याद रहती है। अब संविधान सभा पूर्ण रूप से कब बनकर तैयार हुआ था? 26 जनवरी 1949 को। लागू कब हुआ था? यहीं पर याद रख लेंगे, 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा निर्माण कितना दिन लगा? फिर कितना निर्वाचन पद्धति क्या थी संविधान सभा किसके द्वारा? इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को, आप देखो इंसान को याद तो रहता है और सारी थ्योरी भी पढ़ा रहता है, लेकिन बस याद नहीं रहता चीज़ों को। तो वो एक जगह एकत्रित रख देने से हर सारी रिवीजन में भी समस्या नहीं होती और याद भी आसानी से हो जाता है। ये सारे नोट्स फिर मैं शेयर करूँगा, आप जल्दी जल्दी रिवीजन कर लिया करेंगे। थैंक यू। ये सारे क्वेश्चन आप शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री, संविधान उद्देश्य का प्रस्तुति किया था संविधान सभा के, ये सारे क्वेश्चन एक जगह पार्ट 1 में सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस में मिल जाएंगे, और सारे क्वेश्चन हर जगह नए आते ही रहते हैं। मैंने भी रेलवे ग्रुप लिख दिया था, इसमें भी एक आध क्वेश्चन आ ही गए थे। सारे क्वेश्चन तभी तो कर लिया था मैंने। और पढ़ते रहो, नेक्स्ट पार्ट तुरंत आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, पूरी पॉलिटी बनाएंगे, हर सब्जेक्ट करेंगे ऐसे।